आज सच सिर्फ उजागर ही नहीं होगा, बल्कि यह भी साफ हो जाएगा कि सिस्टम के अंदर बैठा असली गुनहगार कौन है। क्योंकि आज वेद ऐसा कदम उठाने वाला है जिससे गिनी मजूमदार की नींद उड़ जाएगी। आज यह भी सामने आ जाएगा कि आखिर कौन गिरगिट से भी तेज रंग बदल रहा है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वेद पूरी कोशिश में है कि मां अंजलि और बेटी आरती एक हो जाएं। उसे अब पूरी तरह समझ आ चुका है कि गिनी का असली इरादा क्या है। साथ ही यह भी साफ हो जाता है कि आरती ने ही अंजलि को इस केस में फंसाया था। वेद जानता है कि अगर आरती ऐसे क्रिमिनल्स के बीच रहेगी तो उसे कभी सच और झूठ का फर्क समझ नहीं आएगा। इधर मिनिस्टर धर्मराज सीधे विद्युत को कॉल नहीं करता, बल्कि युवराज के फोन से उससे बात करता है और कहता है, तुम्हें जमीन के लिए लोन चाहिए था ना, बस अंजलि की रिपोर्ट बदल दो, लोन भी मिलेगा और जमीन भी। यह सुनकर विद्युत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वेद अपनी बीवी आरती को लेने मजूमदार हाउस पहुंचता है, लेकिन वहां गिनी, भजन सिंह, वैभव और बाकी लोग उसे घर से निकालने की धमकी देते हैं। सिक्योरिटी बुलाने की बात होती है। वेद अपने अंदाज में कहता है, हाय, बुलाओ। तूफान को रोकना इतना आसान नहीं होता। गिनी लोन माफ करने और राजपूत हाउस वापस देने की बात करती है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि वह अंजलि को सजा दिलवाकर रहेगा, लेकिन तभी राघव अपने रंग बदल लेता है। गिरगिट भी हैरान रह जाता है कि उससे तेज राघव कैसे रंग बदलता है। यह देखकर अभय भी शौक हो जाता है। उसे शक होने लगता है कि क्या उसके पापा सच में अंजलि को मरवाना चाहते हैं। वेद कहता है, आपने तो अपने रंग और तेवर दोनों बदल दिए हैं, क्योंकि आप अभी तक इन्हीं मैडम को पहचान ही नहीं पाए हैं। काम खत्म, पैसा हजम। आपको कब इस घर से उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। आरती के मुंह से शराब की बदबू आती है। वेद कहता है, शराब तुम पीती हो और ब्लड व यूरिन टेस्ट तुम्हारी माँ का हो रहा है। अंजलि की सारी चीजें तुम्हारे कमरे से मिलती है। वेद गिनी, आरती, वैभव, भजन सिंह और शादी से जुड़े हर सच की पोल खोल देता है, जो उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। वैभव कहता है, वेद, तुम इस घर के दामाद हो, तो दामाद की तरह बर्ताव करो। वह वेद का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश। तब वेद शांति से कहता है, दादा ससुर जी, हाथ हटा लीजिए, क्योंकि अगर मेरा हाथ उठा तो आप संभाल नहीं पाएंगे। वैभव तुरंत हाथ छोड़ देता है। वेद गुस्से में कहता है, मैं कोई दामाद नहीं हूँ। इस घर में सिर्फ क्रिमिनल्स रहते हैं। बिना किसी की सुने वेद आरती को अपने साथ लेकर घर से निकल जाता है। उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं होती। उधर युवराज ठाकुर विद्युत से कहता है, अंजलि शराब नहीं पीती, इसलिए रिपोर्ट में यह नहीं आया। आप रिपोर्ट बदल दीजिए और दिखाइए कि अंजलि के ब्लड में शराब पाई गई है। यह सुनकर विद्युत पूरी तरह टूट जाता है। उसे डर होता है कि उसकी वर्दी उतर जाएगी और फिर कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। घर पहुंचकर वेद राजवंशी प्यार से अपनी बीवी आरती को समझाता है। दोनों के बीच प्यारी नोकझोंक होती है। आखिरकार आरती को यकीन हो जाता है कि वेद सच कह रहा है। आरती का यह कदम देखकर गिनी मजूमदार पूरी तरह कौंक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि वेद मां बेटी को मिलाने की कोशिश कर रहा है और वह ठान लेती है कि ऐसा होने नहीं देगी। अब सवाल यह है कि क्या वेद गिनी की इस साजिश से आरती और अंजलि दोनों को बचा पाएगा। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।